जय हिंद साथियों। आज हम मैथ के एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है एज रिलेशन अर्थात आयु संबंधी प्रश्न। आयु संबंधी प्रश्न बहुत ही आसान लेवल के क्वेश्चन आते हैं इसमें और बहुत आते हैं, चाहे आप MPSI दे लो, UPSI दे लो, SSC DD दे लो, MP पुलिस दे लो, इसके बाद हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, जितने भी जो है वनडे एग्जाम होता है उसकी दृष्टिकोण से एज रिलेशन से 100% 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। किसी न किसी एग्जाम में तो 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं और बहुत लो लेवल के आते हैं। तो आज हम एज रिलेशन के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे कि इससे कैसे प्रश्न आते हैं। तो देखिए, एज यानी आयु। आयु के लिए सबसे पहले अपन को किसी भी व्यक्ति की जिसकी आयु अपन को निकालना है उसकी सबसे पहले अपन को वर्तमान आयु पता होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को भी अपन को वर्तमान आयु पता है तो अपन उसकी पिछली आयु या भविष्य की आयु की गणना कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, सपोज दैट उसकी वर्तमान आयु x है। अब सवाल में बोल दिया कि कोई व्यक्ति है उसकी आयु वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या हो जाएगी? तो बाद की आयु क्या होगी? x + 5 अर्थात वर्तमान आयु में अपन उसने 5 जोड़ देंगे तो अपन को 5 वर्ष बाद की आयु मिल जाएगी। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर उसने पहले की आयु पूछी है कि 5 वर्ष पहले की आयु क्या होगी, तो x में से 5 घटा देंगे तो अपन को क्या मिल जाएगी? पहले की। अब देखिए, पहले के लिए हो सकता है सवाल में पूर्व शब्द का यूज हो और बाद के लिए हो सकता है कि पश्चात शब्द का यूज भी कर सकता है। सपोज दैट हम एग्जाम्पल के तौर पर रखते हैं कि कोई एक व्यक्ति है, कोई उसकी वर्तमान आयु 20 वर्ष है, ठीक है। तो अब वो अपन से पूछेगा कि जो व्यक्ति 20 वर्ष है उसकी वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी? तो अपन 20 में 5 ऐड कर देंगे तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 25 वर्ष। या क्वेश्चन वो इस प्रकार से पूछ सकता है कि किसी की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी रही होगी? तो इसके लिए अपन वर्तमान आयु में से 5 घटा देंगे तो अपन को 5 वर्ष पहले की आयु मिल जाएगी। अब इसी में क्वेश्चन को क्या पूछ देगा कि कोई व्यक्ति है उसकी वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद की आयु और 5 वर्ष पहले की आयु के बीच क्या अनुपात बनेगा? तो देखिए, 5 वर्ष पहले की आ गई 15 और 5 वर्ष बाद की क्या आई 25। अब इसमें अनुपात पूछा है, दोनों में 5 से भाग जा रहा है तो इसको 5 से काटेंगे तो 5 × 15 और 5 मतलब 5 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, इसमें 5 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। तो अनुपात क्या आ जाएगा? 3:5। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो अनुपात होता है वो हमेशा छोटे रूप में लिखा जाता है। छोटे रूप का मतलब ये होता है कि जब तक वो किसी संख्या से कटता है तो हम उसको काटते ही जाएंगे जब तक कि उसकी सबसे छोटा या सरलतम रूप नहीं आ जाता है। और अनुपात में वे संख्याएं कटती हैं जो हमेशा एक ही यूनिट में होती हैं। यदि यूनिटें समान नहीं होंगी तो वो संख्याएं नहीं कटेंगी, ठीक है। अब देखिए, अनुपात आधारित क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब इसी में देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन और बना सकता था कि कोई व्यक्ति है उसकी वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो उसकी 25 जो मान लो 5 वर्ष बाद की आयु होगी वो 20 की कितने प्रतिशत होगी? समझ रहे बात? तो अपन प्रतिशत के ऊपर ही पूछ सकता है। तो उसने पूछा कि वर्तमान आयु के मतलब 5 वर्ष बाद की आयु वर्तमान आयु कितनी प्रतिशत होगी? तो इस प्रकार से अपनी आ जाएगी 5 वर्ष बाद की आयु नीचे वर्तमान आयु नीचे रख लेंगे और इनटू में 100 कर देंगे तो 20 से काट देंगे तो 20 × 5 = 100 और 25 × 25 तो कितनी हो जाएगी? 125। इस प्रकार से कई प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए, अनुपात के आधार पर, औसत के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर, भिन्न के आधार पर, गुना के आधार पर। तो इन सब प्रश्नों को अपन क्रम बाय क्रम से देखेंगे, एक एक स्टेप बढ़ा के देखते चलेंगे। अब अपन लोग कुछ क्वेश्चन के साइड जाते हैं।
यहाँ पे जो अपना 5 है, यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन कर लीजिए। x है तो वो पूछेगा कि t वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगी, तो अपने यहाँ पे t मान के चलेंगे, तो t वर्ष बाद आयु हो जाएगी x प्लस टी। यदि t वर्ष पहले की पूछेगा तो कर लेंगे x माइनस टी। ठीक है, अब कुछ सवाल देखते हैं। देखिए, अभी वर्तमान में हमारे पास वो सब सुविधाएं नहीं हैं जिनसे हम एक परफेक्ट यूट्यूब बना सकें, आपको उतनी सुविधाएं दे सकें। लेकिन धीमे धीमे जैसे हमारी मेहनत और आपका सपोर्ट साथ साथ चलेगा तो आगे आने वाले समय में हम वो सुविधाएं भी करेंगे। तो अभी आपको थोड़ा सा हमारे साथ साथ बनाए रखना है। अभी क्या है, अभी हम डायरेक्ट हमारे पास स्कैनर नहीं है तो उसके माध्यम से हम आपको क्वेश्चन नहीं दिखा सकते। अब इसमें क्या करूंगा कि पहले मैं क्वेश्चन बोलूंगा, जो मेन फैक्ट होंगे वो बोर्ड पे लिखूंगा और फिर उसी चीज को आपको समझाऊंगा। तो अभी जब तक संसाधन नहीं है हमारे पास, तब तक आप लोग थोड़ा हमारा मदद करें और विश्वास माने हम बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रदान करेंगे और जो सुविधाएं कमी है वो धीमे धीमे उसको भी इम्प्रूवमेंट करेंगे। लेकिन फिलहाल वर्तमान समय में यही है जो है, तो थोड़ा सा साथ बना रखें अपना। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम पहले बोल देंगे क्वेश्चन, उसके बाद कंटेंट लिख देंगे। आप ध्यानपूर्वक सुने कि हमने किस प्रकार से क्वेश्चन बोला है और रफ पेन लेके बैठें और सॉल्व करने का प्रयास करें कि किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं और जल्दी फास्टली सॉल्व करना सीखना है। देखिए, क्वेश्चन है अपना कि ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है तथा उनकी आयु का योग 32 वर्ष है, तो उनकी आयु में कितने का अंतर है। तो देखिए, जो ए और बी है इनकी आयु का अनुपात दिया है 5:3 और उसने बोला है कि इनकी आयु का योग, जो इनका योग है वो दिया है 32 वर्ष। ठीक है, अब भैया अपनी संख्या अनुपात में है और ये अपनी संख्या दी गई है, तो देखिए जब भी अनुपात में दिया जाता है तो इसके पहले अपन x लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी अपनी 5x प्लस 3x बराबर मान दिया है 32। तो ये ऐड कर लेंगे तो 5 3 8x हो जाएगा और 8x बराबर 32। अब ये 8 जो है वो जब सामने जाएगा तो भाग में पहुंच जाएगा, तो 32/8 हो जाएगा और 8 का भाग दे देंगे 32 में, तो 8 रुपए 32। तो x की वैल्यू अपनी कितनी निकल के आ गई, x की वैल्यू 4 निकल के आ गई अपनी। अब जब x की वैल्यू 4 निकल के आ गई तो अपन ने यहाँ पे x माना था, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 5 और x की जगह पर रख देंगे 4, कितना हो जाएगा 20 वर्ष। अर्थात a की आयु कितनी आ गई अपनी 20 वर्ष। अब उसी प्रकार से b का देखते हैं, b का मान दिया था अपना 3x, तो 3 और x की जगह पर रख लेंगे 4, तो हो जाएगा 4 3 12 वर्ष। तो b की आयु कितनी हो गई 12 वर्ष। अब प्रश्न में पूछा था कि इन दोनों की आयु में कितने वर्ष का अंतर है, तो देखिए a की है 20 वर्ष और जो है कि, अब हम मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। a की दी गई है 20 वर्ष और b की दी है 12 वर्ष। इन दोनों में अंतर निकालना है, तो अंतर कितने वर्ष का आ जाएगा 8 वर्ष का, और 8 वर्ष ही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है। शॉर्ट ट्रिक कैसी होती है, देखिए इन दोनों को योग दिया गया है, आपको फास्टली सॉल्यूशन करना आ जाए
तो आप सीधे जोड़ दें, 5 5 और 3 8 है, 8 को 8 काट लें 32 से, तो 8 को 32, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 4। अब अपन को पता है कि अपन को इन दोनों में अंतर देखना है, तो सीधा अनुपात में अंतर देख लेंगे। इन दोनों में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, 2x का। ठीक है, तो x की वैल्यू 4 आ गई थी और 2x का अंतर है, तो सीधा गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, तो इनमें कितने का अंतर है, 8 वर्ष का अंतर है। ये अपना आंसर हो गया। नोट कर लीजिए और ध्यान पूर्वक देखिए, अच्छे से पढ़िए। अब अगले क्वेश्चन पर जाते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन पहले आप सुन लीजिए अच्छे से, उसके बाद देखिए वो कहता है ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 है। ठीक है, और यदि दोनों की आयु का योग 36 वर्ष है तो बी की उम्र कितनी है। तो देखिए जो ए अनुपात बी है, इनका अनुपात 1:2 दिया गया है और योग है वो 36 दिया गया है। तो हमने बताया था कि यहाँ पे x मान लेंगे। अब योग दिया है तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देंगे तो x और प्लस 2x बराबर 36। आगे देखेंगे 3x, 3x की वैल्यू आ जाएगी 36, 3 से 36 को काट देंगे तो 12 3 36, अर्थात x की वैल्यू कितनी आ गई 36, मतलब x की वैल्यू आ गई 12। अब उसने पूछा है कि b की उम्र क्या होगी, तो अपन देखेंगे b की उम्र कितनी दी गई है 2x, और x की वैल्यू अपन यहाँ पे निकाल ली है, x की वैल्यू कितनी आई है 12, इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 दूनी 24, तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सपोज दैट उसने b की नहीं a की आयु पूछी होती है, तो a की आयु जो a का अनुपात दिया था उसमें गुणा कर देंगे। यहाँ पर a का कितना अनुपात दिया है, 1 अनुपात दिया है, और x का वैल्यू कितनी है 1, तो सीधी 12 रख देते यहाँ पे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती 12 वर्ष। इस प्रकार से अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर करें और बताएं कि हमने कैसा पढ़ाया। देखिए यहाँ पे दिया गया है सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है, यदि दोनों की आयु को 24 वर्ष हो तो सुरेश की उम्र कितनी है। तो देखिए यहाँ पे जो सुरेश है और किरण है, ठीक है, तो कहता है कि सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है, अर्थात इसका अनुपात 2 हो जाएगा और ये 1 अनुपात में होगा, और इनकी आयु का योग 24 वर्ष है। तो योग तो आप जानते ही हैं, हमने बता दिया है पिछली वीडियो में, योग दिया है 24, यहाँ पे x मान लेंगे, इन दोनों का योग दिया है, योग बराबर 24 है, 3x हो जाएगा सिंपली, और 3x की वैल्यू 24 ही है, तो 3 से काट देंगे तो x की मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो उसने पूछा है सुरेश की उम्र ज्ञात कीजिए। अब x की वैल्यू अपनी 8 आ गई, सुरेश का अनुपात 2:x दिया गया है, तो सुरेश की 2:x दिया है। अब x की वैल्यू अपन को पता है 8 है, तो सुरेश की उम्र कितनी हो जाएगी 16 वर्ष। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना, पिता की उम्र उनके पुत्र की उम्र का 7 गुना है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 50 वर्ष हो जाएगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए
क्या है, पिता और पुत्र दिए हुए हैं, पिता और पुत्र। ठीक है, तो अनुपात है, तो उसने कहा कि जो पिता की उम्र है वो पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, तो इसका मान 7 आ जाएगा और इसकी मान 1 आ जाएगा। इसको चाहे तो अपन वैसे लिखा जैसे अभी लिखा था, पिता और पुत्र। तो पिता की 7 दी गई है अनुपात में और इसकी 1 है, 7 गुना हो गई है। ठीक है, फिर वो कहता है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या हो। देखिए अभी तक जो है सिंपल ही दिया रहता था कि उनका अनुपात इतना है और उनकी आयु का योग इतना है, तो ए की आयु निकालिए या बी की आयु निकालिए या मैं योग निकालिए या गुणनफल निकालिए, अभी तक ही आता था। लेकिन इसमें उसने एक स्टेप बढ़ा दिया है, उसने कहा कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 50 हो जाएगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु निकालिए। देखिए अब 7 है तो यहाँ पे 7x मान लेंगे और यहाँ पर x मान लेंगे। अब दे दी गई है वर्तमान की, अपन को चाहिए 5 वर्ष बाद की। ठीक है, अब 5 वर्ष बाद की चाहिए, तो हमने क्या बताया था कि जो वर्तमान की उम्र है उसमें 5 जोड़ देंगे, तो पिता की उम्र 7x थी तो इसकी 7x प्लस 5 हो जाएगी, और पुत्र की जो है x थी तो इसकी 5 वर्ष बाद x प्लस 5 हो जाएगी, और इन दोनों को अब जोड़ देंगे तो उसने कहा है कौन उनका योग 50 हो जाएगा। लेकिन योग कब का दिया है, 5 वर्ष बाद का दिया है। अब देखिए अब इनको जोड़ दें तो 7x प्लस 5 प्लस x प्लस 5 बराबर 50। अब जोड़ेंगे 7x, x देखिए अलग जोड़ते हैं, समान पद से जोड़ते हैं और असमान पद से, तो चर अलग जोड़ेंगे, अचर अलग जोड़ेंगे, तो 7x और 1x हो जाएगा 8x, और 5 और 5 हो जाएंगे 10 बराबर 50। अब ये 10 तब उस साइड जाएंगे तो साइन बदल जाता है, प्लस का माइनस में हो जाता है, माइनस का प्लस में हो जाता है, तो 8x जब उस साइड जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 10, तो ये आ जाएगी 4x। ठीक है, अब यहाँ नहीं दिखेगा तो हम यहाँ पे लगा दिए देते हैं, आठ एक्स की वैल्यू आ गई अपनी 4x। अब 8x की वैल्यू आ गई तो x बराबर हो जाएगा 40/8। जब भी कोई संख्या गुणा के रूप में होती है और प्लस के उस साइड जाती है तो वो हर के रूप में हो जाती है अर्थात भाग के रूप में चली जाती है, काट देंगे तो आ जाएगी 5। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी आ गई 5, उसने पूछा है पुत्र की उम्र कितनी होगी, तो देखिए पुत्र की उम्र 1x थी तो यहाँ पे x का मान लग देंगे, 1 गुणा 5 बराबर 5 वर्ष। जब क्या हो गई पुत्र की उम्र। यदि उसने पिता की उम्र पूछी होती तो 7 और x की वैल्यू रख देंगे तो 7 5 35 वर्ष। इस प्रकार से अब यदि इसी में वो पूछ लेता कि इन दोनों की आयु में अनुपात कितना है वर्तमान आयु में, तो पिता की उम्र 35 वर्ष है, पुत्र की उम्र 5 वर्ष है, तो उसने दिया था कि 7:1, तो देखिए 7:1 आ गया अपना, अर्थात सिद्ध हो गया कि अपना क्वेश्चन सही ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो अगले दिन मिलेगा आपको। ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 है तथा उनकी आयु का योग 49 वर्ष है, तो 8 वर्ष बाद ए की आयु क्या होगी। देखिए जो ए है और बी है इनकी आयु का अनुपात दिया है 6:5। अब यहाँ पे अपन हर बार x मानते थे तो इस बार भी x मान लेंगे, तथा उनकी योग दिया गया है 44 वर्ष। ठीक है, हमने बताया था योग है ये अनुपात है तो इनको आपस में जोड़ लेंगे, तो 6x और 5x कितने हो जाएंगे 11x, और 11x की वैल्यू कितनी दी हुई है
44, तो 11 से 44 काटेंगे डायरेक्ट सीधा सीधा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो 6 चौको 24, तो एक की उम्र कितनी हो जाएगी 24 वर्ष, और यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे 5 चौको 20, तो 20 की उम्र कितनी हो जाएगी 20 वर्ष। अब उसने कहा है कि 8 वर्ष बाद ए की आयु क्या होगी। देखिए 24 वर्ष आई, ए की वर्तमान आयु आई, अपन को क्या निकालना है 8 वर्ष बाद की आयु, 8 वर्ष बाद की आयु। तो बाद की आयु पर हमने बताया था कि जो वर्तमान की आयु होती है उसी में बाद जो आयु दी जाती है उसको जोड़ देते हैं, तो बाद की आयु निकल आती है। तो 8 वर्ष बाद की आयु निकालनी है, तो वर्तमान 24 है और 8 जोड़ देंगे, तो 8 वर्ष बाद आयु हो जाएगी 32 वर्ष। इसी के साथ हम इस चैप्टर को अगले दिन देखेंगे। अगले लेक्चर में आप इससे और अच्छे क्वेश्चन पाएंगे, अच्छा लेवल रहेगा उनका। तो कृपया चैनल अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें प्लीज। अभी हमें आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। धन्यवाद।